पेश है आज की खबरें। जम्मू कश्मीर के त्राल में बीती रात आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर उनके परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। वहीं इस हमले में एसपीओ फयाज और उनकी पत्नी को तो रात में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद घायल बेटी ने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। बीती रात करीब 11 बजे कुछ आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया था। आतंकियों ने उन पर उनकी पत्नी रजा बेगम और उनकी बेटी राफिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें 41 साल के फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही एसपीओ फयाज और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। घायल हालत में बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हमले के लिए पहली बार अनमैन्ड हरियल व्हीकल पर विस्फोटक रख निशाना बनाया गया है। बीती रात को 2 यूएई का इस्तेमाल कर MI-17 हैंगर के पास विस्फोटक गिराए गए। इस दौरान एक धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि हैंगर के समीप एक बिल्डिंग की छत में छेद हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और NIA इस आतंकी हमले की जांच कर रही है। ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि UAV भारत पाकिस्तान सीमा पार से आया था या फिर इसे एयरबेस से समीप किसी बिल्डिंग से ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन आतंकी हमले के बाद ये इलाका ग्रे जोन युद्ध इलाके में जरूर तब्दील हो गया है। ऊंची दीवारें, कटीले तार और सेना की चौकियां अब आतंकी हमलों को रोकने के लिए नाकाफी है। एक सुरक्षित दूरी से दुश्मन हमला कर सकता है। आज के दौर में ऐसे ड्रोन होते हैं जो 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं आगे कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का कहा है। साथ ही मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है, इससे लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर हो रही। राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा है कि बीजेपी उसी तौर तरीके से काम कर रही है जैसा कि समाजवादी पार्टी करती थी। मायावती ने कहा है कि ऐसी शैली की वजह से ही उन्होंने 1995 में एसपी से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अब बीजेपी भी वही सब कर रही है। वियना में हुए परमाणु समझौते को लेकर ईरान और 6 शक्तिशाली देशों में चल रही बात के बीच में अमेरिका ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम लिया है। ये हवाई हमले ईरान समर्थित मलेशिया गुटों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए किए गए हैं। जून की शुरुआत में इराक में रॉकेट से हमला हुआ था, जिसमें एक अमेरिकी सैनिक और अन्य गठबंधन सैनिक घायल हो गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तहत ये एयर स्ट्राइक की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देशक में अमेरिकी सेना ने रविवार को इस हमले को अंजाम दिया है। इस हवाई हमले को ईरान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वाली आतंकी गुटों को समर्थन न दें। बाइडेन पहले ही ईरान को संकेत दे चुके हैं कि वो अमेरिका को निशाना बनाने वाले गुटों को समर्थन न दे। जम्मू कश्मीर में अभी स्कूल और कॉलेज 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम आदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की अवधि अब 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी कौशल विकास संस्थान 15 जुलाई तक छात्रों को ऑन कैंपस व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने के लिए बंद रहेंगे। उन पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों को छोड़कर जिनमें छात्रों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जैसे प्रयोगशाला, अनुसंधान, थीसिस कार्य और इंटर्नशिप आदि शिक्षण कार्य केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसके तहत पालीनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में निगरानी समितियों को कोरोना किटों का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने कहा है कि सरकार गंभीरता से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत बच्चों के लिए बनाई गई दवा किट निगरानी समितियों के सदस्यों को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं ताकि कोरोना रूपी किलर संक्रमण से बच सके। संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर कोरोना की किट बच्चों के लिए बनवाकर भेजी गई, जिसमें 4 प्रकार की किट है। एक 0 से 1 साल के बच्चों के लिए, दूसरी किट है 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए, तीसरी किट है 5 साल के 12 साल के बच्चों के लिए, चौथी किट है 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए।
ये जो विभिन्न गांव की निगरानी समितियां, शहरी क्षेत्रों की निगरानी समितियां, उन समितियों की प्रभारियों को ये किटें उपलब्ध करा दी गई हैं कि कहीं भी कोरोना से प्रभावित कोई बच्चा दिखाई देता है, जैसे हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो गए, तो उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ इस प्रकार के अस्पताल बनाए गए हैं। हर जिले में विभिन्न अस्पतालों में 50 बेड अलग से तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए वेंटिलेटर और पीकू वार्ड तैयार किए गए हैं। बच्चों की बाइकाल मशीनें सरकार ने बनवा करके भेजी हैं। तो अगर किसी का कोई बच्चा प्रभावित न हो, कोई जनहानि न होने पाए, सरकार इसकी पूरी चिंता करे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से हर अस्पताल को इसके लिए पहले से तैयारी करने के लिए व्यवस्था कर दी। उसी कड़ी में आज पाली क्षेत्र के विभिन्न निगरानी समितियों को आज इन दवा किटों का वितरण करना था और निगरानी समितियों को कुछ सरकार के निर्देश देने थे। उसी का कार्यक्रम आज हम यहाँ पर पाली में आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी ने कराया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश के झारखंड के साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि ये अभियान पूरे जिले में अगले 3 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर डीसी रामनिवास यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नेशनल राउंड कराया था पल्स पोलियो का। अभी ये सब नेशनल इम्यूनाइजेशन राउंड है। इसके अंदर झारखंड के 2 जिले हैं, साहिबगंज और पाकुड़। आज हम लोगों ने जो बूथ एक्टिविटीज़ है, बूथ पे बच्चे को लाके ड्रॉप पिलाई जानी है, उस कार्यक्रम का यहाँ उद्घाटन किया है। पूरे जिले में लगभग 1215 के आसपास बूथ बनाए गए हैं। सभी पे पल्स पोलियो का जो ड्रॉप है वो बच्चों को पिलाया जा रहा है। जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको पिलाया जाना है। लगभग 2,62,000 के आसपास हमारे ज़िले में उस कैटेगरी में बच्चे आते हैं। तो सबको हम लोग मैक्सिमम को चाहेंगे कि बूथ से ही उन लोग को ड्रॉप पिला दी जाए आज ही। नहीं अगर होता है तो 2 दिन फिर हम लोग घर घर जाकर 27 के बाद 28 और 29 को घर घर राउंड चलाएंगे। इसमें 2 बच्चे रह जाएंगे, उनको घर जाके भी ड्रॉप पिलाई जाएगी। तो 2,62,000 बच्चे हैं, सभी को दवा पिलाई जाएगी। पोलियो का हम लोग के यहाँ पे जो लास्ट केस बिहार के बगहा जिले के सिमरिया गांव के ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने स्थानीय मुखिया और वार्ड सदस्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीण ने बताया कि चंद्रिका यादव के घर से ब्रह्म स्थान तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिट्टी भराई का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर 28,550 रुपए लिखा हुआ है, परंतु 5,000 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खोतहवा पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य ने मिलकर योजना में भ्रष्टाचार किया है। वहीं इस बारे में प्रखंड परियोजना पदाधिकारी ने बताया है कि ये योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसकी जांच की जाए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। लाल यादव, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का सड़क का मांग है। सड़क हमारे लोग इतना दिक्कत हो रहा है, परेशानी की है। सभी लोग तंग है, औरत बच्चे सभी इस बार आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई नहीं है, ये सुनवाई हो रहा है हमारे प्रतिनिधि द्वारा। ये सड़क हमारे लोग नहीं बना रहे। पैसा वैसा भी कुछ उठाया? हाँ, पैसा उठाया 28,550 रुपया ये जो उठा, तो मिट्टी भी नहीं गिरा, पैसा ऐसे। कौन उठाया? लाल बाबू, हमारे यहाँ के मुखिया लाल बाबू मुखिया है। अच्छा। हाँ। और रविंदर सदरस है। ये पैसा हुआ क्या है हमारा वजह तो मिट्टी भी नहीं भराया, पैसा 5,000 के मिट्टी नहीं भरा है इसमें। अब पैसा उठ गया 28,550 रुपया उठ गया। ठीक। लाल यादव, क्या मांग है आप लोग का? झारखंड के साहिबगंज में राजमहल पुलिस कार्यालय में पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक 40 वर्षीय अभियुक्त रवि स्वर्णकार को 6 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर राजमहल जिला साहिबगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दिनांक 26/6/21 को एक गुप्त सूचना मिली, समस्तीपुर पश्चिमी नारायणपुर निवासी रवि स्वर्णकार अपने घर में हीरोइन रखे हुए कहीं से लाया है। हीरोइन ब्राउन शुगर लाया और लाकर रखे हुए और उसकी बिक्री कर रहा है, पुड़िया में बनाकर बेच रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी राजमहल द्वारा छापामारी किया गया और उसके घर से 6 ग्राम हीरोइन बरामद किया गया तथा 3 पुड़िया, जिसकी अनुमानित कुल मूल्य 1 लाख रुपया है।
इसके द्वारा इसका बताना है कि 15,000 रुपये ग्राम कालियाचक में खरीदता है और उसको यहाँ लाता है और लाने के बाद इसकी बिक्री 30 से 40 रुपये पूरा लोकल लोगों के यहाँ बेचा जाता है। इसका एक और सहयोगी है यहाँ, जिसके विरुद्ध भी गिरफ्तारी छापेमारी की जा रही है। दोनों मिलकर कालियाचक से लाता है। कालियाचक में जो बिक्री कर रहा है उसे चिन्हित कर लिया गया है, उसके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बीती रात शॉर्ट सर्किट से मच्छरदानी के गोदाम में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से मच्छरदानी गोदाम जलकर खाक हो गया, जिसके बाद जब तक कस्बे वासी कुछ कर पाते तब तक लगभग 20 लाख का सामान जलकर राख हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक पंकज रोज की तरह अपने गोदाम में बने मकान पर सोने गया था और देर रात आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने किसी तरह शटर के ताले और दीवार को तोड़कर आग पर काबू पा लिया है। आपका नाम है? पंकज जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? रानिक सरा। ये जो आज आग लगी है गोदाम में, ये कैसे लगी है? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से वो लगी है और गोदाम बंद करके हम गए थे घर, इस वजह से यहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं और जब देखें तो पूरा आग लग गई थी यहाँ पे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। आज की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।